हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और डीसीयू के ऑनगोइंग चेंजेस के बीच ना कुछ ऐसे खतरे हैं जिन पे सभी को ध्यान देना चाहिए और बेसिकली वो ड्वेन जॉनसन से रिलेटेड हो सकता है। वहीं नए डीसीयू को बिल्ड करने में डीसीएयू यानी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स एक बेसलाइन बन सकती है। अब इन सभी पे हम सब बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना गाइस, और आप सब कमेंट करके ये बताए गाइस कि डीसीएयू कैसे हेल्प कर सकती है। अब हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ और जेम्स गन ने क्या ही बदल डाला है। मतलब तो अब जेम्स गन के इन एक्शंस का आफ्टरमाथ कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। पिछले कुछ हफ्तों से सबको ये दिख ही गया होगा कि जेम्स गन और ड्वेन जॉनसन की कुछ खास बन नहीं रही। वहीं वो ड्वेन जॉनसन पे फाइनेंशियल हेर फेर का इल्जाम भी लगा चुके हैं। साथ ही ड्वेन जॉनसन जिस बंदे के लिए सालों तक वार्नर ब्रोस से लड़ गया, वो बंदा अब डीसीयू में नहीं रहा। वैसे जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि ड्वेन जॉनसन सिर्फ इसी बात पे अल्ट्रा एक्साइटेड थे कि उन्हें डीसी यूनिवर्स में सुपरमैन से लड़ना है और हेनरी के ही सुपरमैन से लड़ना है। ये बंदा हेनरी केविल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि इसने वॉल्टर हमाडा तक को फायर करवा दिया था। उस चक्कर में फैंस की हर बारीक डिमांड्स का भी ख्याल रख रहा था ड्वेन, सिर्फ एक जिद पे कि मुझे हेनरी केविल किसी भी हालत में चाहिए। तो अब जब हेनरी केविल रहा नहीं, ऊपर से ब्लैक एडम को रिस्पॉन्स भी बड़ा खराब मिला, वहीं दोबारा से ड्वेन जॉनसन और वार्नर ब्रोस के बीच अब कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है। तो ये सब ना कुछ निगेटिव की ही ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये हेनरी के छोड़ने के आफ्टरमाथ में ड्वेन जॉनसन भी ना ठेंगा दिखा दे डीसीयू को। कुछ देखो गाइस, ड्वेन है खुद में बड़ा ईगोइस्टिक बंदा। वो विन डीजल जैसे बड़े नामों के साथ काम करने से सिरे से मना कर दिया था। वहीं ड्वेन की करियर हेनरी से वे बेटर है। वो इतना बड़ा स्टार है कि ऐसे ना वैसे उसे मूवीज मिलते ही रहते हैं, और वैसे भी फिलहाल तो उसे कुछ अच्छा ट्रीट भी नहीं किया जा रहा वार्नर ब्रोस और डीसीयू में। वहीं ब्लैक एडम के फर्दर फ्यूचर पे भी कुछ देर के लिए मामला रोक दिया गया है। सो लेट्स सी कि डीसीयू का क्या ही होता है। बट मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो हुआ सो हुआ, और जेम्स गन जो कर रहा है उससे अब उसे कौन ही रोके। तो क्या डीसीयू सुधर पाएगा? वेल, तो अभी के लिए हम डीसीएयू का एग्जांपल ले सकते हैं। डीसीएयू ना एक्चुअली में बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड था। उसमें सब कुछ था। जस्टिस लीग थे, मेन हीरोज की सोलो मूवीज थी, टीन टाइटन्स भी थे, बड़े विलन्स और जस्टिस लीग डार्क। बड़ा ऑल राउंड डेवलपमेंट था डीसीएयू का। कोई भी कैरेक्टर कहीं भी आउट ऑफ फोकस नहीं जाता था। कुछ मूवीज के बाद तुम सभी कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाते थे। वहीं वो सुपरमैन और बैटमैन को क्या गजब ही एक्सप्लोर किए थे। तो डीसीएयू एक काफी बढ़िया बेस बन सकती है। पूरा कॉपी पेस्ट ना भी मारे तो भी उससे इंस्पिरेशन ली ही जा सकती है कि इन्हें फ्रॉम दी स्क्रैच अगर शुरू करना है डीसीयू को, तो ये एक रेफरेंस बन सकता है। अब इन दोनों मुद्दों पे ना आप सबका क्या मानना है गाइस, जरूर बताना। कॉज ये ड्वेन वाली बात मुझे सच में डाउट में डाल रही है, और अगर ऐसा हुआ ना तो डीसीयू एक ही झटके में दो सबसे पॉपुलर फेस वैल्यू को खो बैठेगा, जो कि सच में बहुत बुरी बात होगी डीसीयू के लिए। वहीं डीसीएयू वाले पॉइंट पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।